Hello, it's me, long time no see, and this is एपिसोड 160 ऑफ द जिनकास्ट सीरीज़। बहुत टाइम हो गया जिनकास्ट बनाए हुए, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरीज थोड़ी कम कम आ रही हैं और एक ही जैसा मतलब कंटेंट करके बंदा बोर थोड़ा सा होने लगता है। लेकिन ब्रेक हो चुका है ख़त्म और हम वापस अपने यूजुअल प्रोग्रामिंग पे आ चुके हैं। सोचा तो मैंने यही है कि मतलब अलग अलग सीरीज़ जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो अपनी चलती रहेंगी, लेकिन ये अब हमारा जो मेन फोकल पॉइंट या फोकस है वो अपनी जगह रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि स्टोरियाँ ईमेल पे आती रहें और काम चलता रहे। जो ये स्टोरी नहीं आएगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी बनाई हुई तो मैं डालने से रहा, अगर मैं वो डाल बनाता भी हूँ जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट तो फिर मैं उसको इस सीरीज़ में नहीं चला सकता, फिर मुझे उसी अलग नाम से चलाना पड़ेगा क्योंकि इस पे सिर्फ ईमेल सबमिशन पे काम हो रहा है। जो भी आ रही है स्टोरी वाया ईमेल या एनी अदर फॉर्म वो ही इस पे चल सकती है क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट है और ये जिनकास्ट है, उसी पे स्टोरी, इसका मकसद ही ये है। तो एनी हाउ, गेटिंग डाउन टू बिजनेस इन दिस न्यू सेटअप जो आप देख रहे हैं, पहली स्टोरी हम शुएब साहब की बता रहे हैं जो कि महाराष्ट्र इंडिया से हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है जो मतलब एक बता रहे हैं कि इनके वालिद साहब ट्रक ड्राइवर हैं और काफ़ी लंबे रूट्स पे ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ें करते रहें, आते रहें, जाते रहें। अब एक दफ़ा का ज़िक्र है कि ये कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई थी, आधी रात हो चुकी थी और ये चला चला के ट्रक इतने थक चुके थे कि एक खाली सड़क पे अपनी जो गाड़ी थी या ट्रक थी उसको साइड पे करके इन्होंने बस ट्रक बंद किया और लेट गए कि बस अब आंखें बंद हो रही हैं, गाड़ी नहीं चला सकता। अब ये कहते हैं कि ये इन्होंने नोटिस नहीं किया कि उसके एतराफ़ में जगह के क्या है, लेकिन बहरहाल अब जब नींद आ रही होती है तो आ रही होती है, तो ये सो गए। ये कहते हैं थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद इनकी आँख खुली। अब वो जगह ऐसी थी कि पीछे कोई ग्राउंड सा या कुछ था और आगे से एक चुरंगी थी। अब इनकी आँख खुली, क्यों खुली इनको नहीं पता, लेकिन एकदम से जब खुली इन्होंने नोटिस किया कि एक औरत 2 बच्चे लेके चुरंगी की तरफ जा रही है और ये उसको देख रहे हैं हैरत से। एक लड़का था और एक मतलब लड़की थी उसके साथ, और कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था रो रहे हैं। रोते रोते ये आगे गए, चुरंगी घूम के वापस आने लगे और ये उनको हैरत से देखते रहे कि ये इस रात को इस सन्नाटी जगह पे जहाँ कोई मकान क्या कोई दुकान नज़र नहीं आ रही, यहाँ कहाँ से आ गए। तो कहते हैं ये चलते चलते उस ग्राउंड की तरफ चले गए ये तीनों और एकदम से इनकी नज़रों से गायब हो गए। इन्हें जब गौर किया तो बकौल इनके कि वो एक शमशान घाट था जहाँ वो जाके गायब हुए, और बस उसके बाद ये वहाँ से चल पड़े कि ये मैंने क्या देखा, और आज भी ये मिस्ट्री है इनके लिए कि ये हुआ क्या था। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर शुएब फॉर सेंडिंग द स्टोरी। और सही बात है, कुछ भी हो सकता है ऐसी जगहों पे, और लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आपने ऐसी चीज़ को परसीव कर ली जो कि ऐसी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आप पिक्चर खींच रहे हैं, तो अगर ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, उसमें आदमी औरत चलती हुई या इस तरह कोई जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ख्वाब भी होगा तो कितनी देर का होगा। तो खैर एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगली स्टोरियाँ आ रही हैं हमज़ा साहब से। हमज़ा साहब फरमाते हैं कि इनकी जो नानी का घर है ये बेसिकली लाहौर में कैवलरी ग्राउंड के पास, और काफ़ी बड़ा घर है। और इस घर की खासियत थी कि इसका एक 3rd फ्लोर था, बेसिकली छत थी वो, और उस छत पे एक कमरा बना हुआ था जो बाकायदा पूरा था, मतलब फर्निश्ड, इसमें एसी भी था, सब कुछ था। कज़न वज़न जब वहाँ जमा होते थे बचपन से ही, उस कमरे से एक अजीब सी परेशानी होती थी, मतलब बच्चे डरते थे वहाँ जाते हुए, लेकिन घर वाले कहते थे ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। बहरहाल कुछ अरसे से नाना ने जो इनके थे उन्होंने मना कर दिया था उस कमरे में जाने से, क्योंकि उनको कमरे की जो खिड़की थी उसमें एक दफ़ा कोई औरत अंदर खाली कमरे में टहलती हुई नज़र आई, जिसके बाद से वो
सबको मना करने लगे कि वहाँ ना जाओ। बहरहाल उनके बेटे आए, यानी इनके मामू, और वो कैप्टन थे आर्मी में, और वो छुट्टी पे आए थे और उन्होंने इजहार किया कि वो ऊपर उस कमरे में सोना चाहते हैं। बाकी लोग भी आए हुए थे। उनके वालिदैन ने उनको मना किया कि प्लीज़ ये आप काम ना करें और नीचे ही सो जाएं, लेकिन उन्होंने बोला कोई ऐसा कुछ नहीं होता और सब ठीक होता है। और ऑब्वियसली थोड़े दिलेर आदमी थे, ऊपर जाके लेट गए। अब ये कह रहे हैं कि ये लोग सारे घर में मौजूद थे, नीचे वीडियो गेम्स खेल रहे थे, सारे कज़न बैठे हुए। उतनी देर में उन्होंने देखा कि रात को कोई 1 बजे इनके यही मामू नीचे उतरते हुए आए, सर पकड़े हुए, और कह रहे हैं मेरा सर बहुत शदीद दुख रहा है, और नीचे आके बेहोश हो गए। सब लोग उठे, शोर शराबा हुआ, उनको अस्पताल लेके गए और वो कुछ दिन अस्पताल में ही रहे और काफ़ी शदीद बीमार रहे, और ऐसा सर का हाल था कि 2 दिन तक तो आंखें ही नहीं खोली। डॉक्टरों ने कहा कि सब ठीक है, और उनको समझ में नहीं आया किस चीज़ का अटैक था जो ऐसा था कि सर फटा जा रहा था और उसके बाद बुखार हो गया, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद से वो वहाँ सोने उस कमरे में नहीं गए। अब ये कहते हैं ये अगली चीज़ जो हुई ये इनकी बहन के साथ हुई, और हुआ ये कि इसी छत वाले एरिया पे इनकी बहन, छुपन छुपाई बच्चे थे, खेल रहे थे, और उनकी बहन जो थी वो बेसिकली पकड़ रही थी बच्चों को जहाँ जहाँ छुपे हुए थे। अब इन्होंने खिड़की से उस कमरे की देखा कि उनका एक कज़न अंदर उस कमरे के मौजूद है, और इस तरह बैठा है कि बस ये आके उसको पकड़ लें। लेकिन बहरहाल ये डर रही थी अंदर जाते हुए, वैसे ही वो अजीब खौफनाक सा कमरा है। तो उन्होंने दरवाज़े को पीटना शुरू किया और अब उसके नाम की आवाज़ लगाना शुरू की कि मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आ जाओ। अब ये शोर कर रही हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा और वो नज़र आ रहा है, और उसके बाद इनको थोड़ा सा मतलब कुछ हुआ और ये रोने लगी, जिसके चक्कर में सारे मतलब बच्चे वगैरह बाहर आए, और इनके ही कज़न ने, जिसको अंदर देखनी थी, पीछे से हाथ रख के बोला मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आप रो क्यों रही हैं, जिस पे ये परेशान हो गए और सारे नीचे चले गए। ये देखने के बाद इनके जो थे मामू ने मतलब परेशान हुए, और उन्होंने ये सुनने के बाद एक बाबा जी को बुलाया और उस कमरे का सर्वे कराया। तो उन्होंने कहा कि भाई इस कमरे को इस्तेमाल में लाएं, वरना यहाँ पे कब्ज़ा हो जाएगा और फिर ये छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने, मामू ने इनके टेबल टेनिस का सेटअप वहाँ डाल दिया, चीज़ें हटा दी, और भाई खेलने के लिए लोगों को लगा दिया कि भाई खेलो यहाँ पे दबा के। भाई ये कहते थे कि हम खेलते थे वहाँ टेबल टेनिस, तो उस कमरे के अटैच जो बाथरूम था उसमें से भी ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कि लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और जब ये रुक जाते थे बच्चे खेलते हुए तब भी अंदर से आवाज़ें आती रहती थी जब तक ये डर के वहाँ से भाग ना जाए। बहरहाल इवेंचुअली ये कहते हैं कि ये रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसकी खिड़की विड़की सब कवर करके इसको बिल्कुल सील कर दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी के कब्ज़े का हिसाब है कि आपने एक जगह बनाई और उसको इस्तेमाल में नहीं लाए और फिर ऐसा हो गया। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ। आपकी जगह है, आपने बनाई है, पैसे लगाए हैं, सब कुछ। लेकिन बाज़ औक़ात यही है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या ट्रेंड, या ये एक चीज़ नज़र आई है, पैटर्न, कि जगहें खाली छोड़ दी जाती हैं काफ़ी अरसे के लिए, उसके बाद फिर नोटिस किया जाता है कि एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू हो रही हैं, और फिर उसको रोकने की कोशिश होती है, लेकिन फिर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डर जाते हैं, तो फिर वो जगह बिल्कुल ही छोड़ दी जाती है और वो फिर वाकई उनके कब्ज़े में चली आती है। तो बहरहाल इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एंड मूविंग ऑन, अगली स्टोरी भी लाहौर से है, और जो लिखने वाले आदिल साहब, वो कहते हैं कि जी मैं 7वीं क्लास में जब था तो मैं ड्रामे कर रहा था पूरी रात कि मेरे किडनीज़ में दर्द हो रहा है ताकि उनको सुबह स्कूल ना जाना पड़े, और फुल ड्रामेबाजी करके ये अपने घर में थे और इनके मतलब कमरे में सो रहे थे, और इनके थोड़े से फासले पे एक और बेड पे इनके भाई भी लेटे हुए थे, और इनके दूसरी तरफ स्विच बोर्ड था जहाँ से लाइटें ऑन ऑफ होती हैं। अब ये वहाँ लेटे हुए थे और कहते हैं कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन्होंने स्लीप पैरालिसिस फील किया। ये उड़ गए, इनका जिस्म बिल्कुल मतलब हिलने के काबिल नहीं, बिल्कुल पैरालाइज्ड है, और ये मुंह खोल नहीं पा रहे, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही इनकी, और ये देख रहे हैं खाली। अब ये कह रहे हैं देखते हुए इन्होंने देखा कि इनके
पैतियाने यानी कि बिल्कुल पैरों के एंड पे कोई खड़ा हुआ है और इनके ऊपर एक वज़न है जिसकी वजह से ये हिल नहीं पा रहे, और सामने कोई शैडो किस्म का कोई बिल्कुल समझ लें काले रंग का कोई चीज़ खड़ी हुई है जो कि एक साई जैसी है, लेकिन और कुछ उसके फीचर्स दिख नहीं रहे। अब ये कहते हैं मुझे तो लगा कि मलकुल मौत आ गए हैं, और मैं तो दिल में दुआएं पढ़ने लग गया और चीखने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। वो चीज़ वहाँ खड़ी हुई है और मैं कोशिशें कर कर के मतलब अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब ये कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ मूवमेंट इनके हाथ में आई, जहाँ पे स्विच बोर्ड था तो इन्होंने हाथ उस तरफ मारा तो लाइटें ऑन हो गई और फिर इनकी आवाज़ निकल आई और सब कुछ हो गया। लेकिन खूब अंधेरा मतलब था पहले, और अब लाइट ऑन होने के बाद सब रोशन हो गया और वहाँ कोई नहीं था। अब ये कहते हैं बीइंग ए टीनेजर मैं उठा और मैं इधर उधर देखने लगा, घूमना शुरू किया, पूरे अतराफ़ की जगहें देखी और वहाँ कुछ नहीं मिला, और ये अपने भाई के साथ ही चिपक के लेट गए और सो गए। लेकिन अब ये कहते हैं कि फ़नी चीज़ ये है कि मुझे बुखार हो गया और जो मैं बहाने कर रहा था तो छुट्टी तो वैसे ही स्कूल से मिल गई। अब ये कहते हैं अक्सर इस दिन के बाद से इनको स्लीप पैरालिसिस के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए, और एक वज़न इनके ऊपर होता था लेकिन कुछ नज़र नहीं आता था, और ऐसा भी हो गया बीच में कि इनको आदत पड़ गई। अब ये कहते हैं अब तो मैं 24 साल का हूँ, और अब ये गर्मियों की बात है और ये इस मतलब इसी साल की। तो ये कहते हैं कि नाइट शिफ्ट मैं करता हूँ और सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ और इस तरह का रूटीन है, और घर पे सिर्फ संडे को होते हैं ये, और इसी तरह का सिलसिला मतलब रात को सोने ही संडे को रात को ही सोते हैं ये, बस इनका सिलसिला कुछ ऐसा है। अब जून में ये कह रहे हैं कि इनके इलाके का ट्रांसफार्मर फट गया, और गर्मी ज़ाहिर सी बात है तो छत पे ये सो रहे थे चारपाई डाल के, और अपने किसी दोस्त से प्राइवेट में इनको बातें करनी थी तो वो भी लगे पड़े हुए थे, और ये कंसिस्टेंट सिलसिला चला 2 से 3 रातें इनकी इसी तरह। फिर इनको मतलब मज़े लग गए और ये संडेज़ को छत पे ही सोने लगे। अब ये कह रहे हैं जनाब वहाँ पे ये कॉल करते सोने से पहले 2 ढाई 3 बजते, फिर सोते। अब एक दिन क्या हुआ, इन्होंने ख्वाब देखा कि ये बाइक पे अपने ऑफिस जा रहे हैं और इनके पीछे कोई बैठा है वो जो इनको नज़र नहीं आ रहा, और उसने अपना हाथ बढ़ा के इनके रान पे रख दिया। और ये कह रहे हैं वो एक फ़ीमेल हैंड था जिसको देख के इनसे रहा नहीं किया, और इन्होंने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा, और जैसे ही उसके हाथ पे अपना हाथ रखा एक शदीद प्रेशर इनके ऊपर बढ़ गया, और इनका मतलब बाजू वगैरह हर जगह कोहनी तक दर्द करने लगी, और ऐसा होने लगा कि पेट में भी दर्द होने लगा। तो ये उठे तो नहीं देखा कि ये करवट से लेटे हुए और कोहनी इनके पेट में इनकी अपनी घुसी हुई थी, लेकिन उठने के बावजूद ये कह रहे हैं कि शदीद प्रेशर था, और मतलब बिल्कुल एक साइड का बाजू जो था काम ही नहीं कर रहा था। अब ये कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश में था कि किसी तरह नॉर्मल हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और उसके बाद मैं मतलब बोलने लग गया कि भाई मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या किया है। उसके बाद वो एकदम से प्रेशर हट गया। अब ये होने के बाद इन्होंने पूरी छत पे नज़रें दौड़ाना शुरू की कि मेरे कहने से प्रेशर कैसे हट गया, कौन है क्या है, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। अब मजबूरी ये थी कि जब छत पे ये लेटते थे तो घर वाले दरवाज़ा बंद कर देते थे ताकि कोई अंदर ना घुस जाए। अब ये कुछ कर भी नहीं सकते, बंद हैं और ऊपर बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं भाई वगैरह किसी को कॉल करूँगा तो वो भी घबरा जाएंगे, सोते में से उठेंगे ये हुआ क्या। और उसके बाद तो वैसे ही अगर ये कुछ बात इस तरह की खुली तो छत पे जाके दोस्तों से रात को लेट नाइट बात करना भी बंद हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके ये वहीं लेटे रहे, और फजर के साथ साथ इनकी आँख खुली तो इन्हें नीचे गए, और उसके बाद से ये छत पे सोए नहीं कभी। लेकिन ये कहते हैं स्लीप पैरालिसिस आज भी जारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इससे मैं तो यही कह सकता हूँ रातों को छत पे जाके छाड़ेबाजियाँ करने से यही होना था, लेकिन बहरहाल ये तो कुछ भी नहीं है। एंड थैंक्स अगेन फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी।
अब अगली स्टोरी आ रही है जैन साहब की, और ये बताते हैं कि कुछ साल पहले एक प्लान बना था जब 14 अगस्त वीकेंड के साथ पड़ रही थी, तो कुछ एक्सटेंडेड एक आध दिन लेके इन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि ये लाहौर से दोस्तों को उठा के ये निकले और आगे कहीं मरी या कोई ऐसी जगह जाएं। बहरहाल अब ये रवाना हो गए और उनके एक दोस्त जो कि अक्सर नॉर्दर्न एरिया गाड़ी में जाते हैं, उन्होंने रोको ली हुई थी। अब रोको कौन सी होती है मुझे नहीं पता। बहरहाल रोको ट्रक लेके दोस्तों को जमा किया और नॉर्थ जाने का प्लान बन गया, और ये लोग सारे के सारे निकल गए। जाना नतिया गली था, लेकिन वहाँ हालात इतना थे, रश था, इतना कुछ था कि ये वहाँ से डिटोर मार गए और इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम सारे जो हैं हज़ारा मोटरवे पकड़ते हैं और हम निकल जाते हैं नारान या इस तरफ किसी चले जाते हैं। अब ये एक शॉर्टकट मारते हुए मानसेरा सिटी से ये निकलते चले गए, और रात को 2 बजे के करीब ये कहते हैं कि हम पहुँचे। और वहाँ जाके जब हमने देखा तो यहाँ बिल्कुल भी कोई चहलकदमी नहीं थी, कोई रौनक नहीं थी, कुछ नहीं था। तो इनका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, और ये फ्रेश भी थे कह रहे हैं। और हमने प्लान फिर बनाया कि बस आगे निकलते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, मतलब इतने सन्नाटे में जहाँ पे इतना ठंडा सीन चल रहा है तो वहाँ हमने नहीं जा रहे। अब ये बाटा कुंडी की तरफ निकल पड़े, और वहाँ जब पहुँचे तो इनको पुलिस ने रोक लिया और कहा कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि हम चिलास का प्लान बनाए बैठे हैं और आगे जाना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने इन्हें कहा कि आप इस वक्त नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं है इतनी रात को इस रोड पे जाना। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम कहीं यहाँ रुकने का इंतज़ाम करते हैं अपने। और ये होटल ढूंढने लगे, और होटल जितने भी देखे उन्हीं ने मतलब मौके की मुनासबत से इनसे अच्छे खासे पैसे मांगे, और जिस पे इनको थोड़ा गुस्सा आ गया, मतलब किस बात के इतने पैसे। और इन्होंने नोटिस किया कि अब पुलिस की जो वैन खड़ी हुई थी वो जा चुकी है। इन्होंने बोला बस और क्या करना है, बस हम काम करते हैं, आगे ही निकलते हैं और देखते हैं। ये निकल पड़े। अब ये कह रहे हैं जी कि ये बड़ा पहाड़ी रास्ता और सब कुछ, और ये देखते हुए जा रहे हैं, और रात थी और अंधेरा था और काफ़ी इंतहाई सुनसान और खूब अंधेरा था। जितना खूबसूरत लगता है मतलब पहाड़ दिन में, तो उतनी ये रास्ते रात को मतलब वहशत आ रही थी। और उसी दरमियान में ये एक ऐसी जगह जब पहुँचे जहाँ एटीएम था, वहाँ इन्होंने कुछ कैश निकाला कि आगे अगर गए तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये आगे चले गए, मेरे ख्याल है बाबू सर के रास्ते में या कहीं आगे निकल पड़े। अब ये कह रहे हैं नई गाड़ी थी, बड़ी हाई टेक थी, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़े शौक़ पूरे हो रहे थे, और बस ये चलाए जा रहे हैं और तफरी चली आ रही है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, और इस तरह की रोड थी। अब डाउन हिल कहते हैं कि इनका रास्ता शुरू हो गया, और डाउन हिल रास्ते में थोड़ी करवी रोड्स थी। तो मीन्स इनको एक ये प्रॉब्लम थी कि भाई ये गाड़ी जो है वो मतलब थोड़ा देख के चलाना है कि ब्रेक्स जो है ना वो ओवर हीट यानी ख़राब ना हो जाए। अब इनके साथ जो एक आगे मतलब बैठे थे, जो गाड़ी जिनकी थी वो गाड़ी चला रहे थे, और एक साहब आगे थे और 2 पीछे थे। सब बातें कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सन्नाटा था, थोड़ा वहशत वाला माहौल था, और थोड़ा जागते रहने के लिए ये सब हरकतें हो रही थी। लेकिन जो गाड़ी चला रहा था बिल्कुल मतलब सन्नाटा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, और उसको ये कुछ ज़्यादा पिन भी करते थे बोलने के लिए, तो उसका जवाब ऐसा कुछ नहीं आता था। बस एक आध लफ्ज़ बोल के वो इनको चुप करा देता था और वो चलता रहता था। इनको इसका बिहेवियर अजीब सा लग रहा था, और ये कह रहे थे कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो गाड़ी रोक लो, और इशारे भी किए इधर रोक लो या उधर रोक लो। तो उस पर वो थोड़ा एजिटेट हुआ कि मैं गाड़ी यहाँ रोक नहीं सकता, और वो चलाता रहा। अब इसी तरीके से हम ये नोट कर रहे थे कि कुछ अजीब परेशान लग रहा है, लेकिन ये नींद का हम इसको कह रहे हैं, गाड़ी रोकने को तैयार नहीं है, कि एकदम से इसने इतने ज़ोर सा झटका मारा, मतलब ब्रेक ऐसी मारी कि झटके से सारे हिल गए। और इसकी जब शक्ल देखी तो मतलब पसीना पसीना हुआ था, और बहुत शदीद परेशानी इसकी शक्ल पे नज़र आ रही थी। इन्होंने उसको कहा कि मतलब सब खैर है तो क्या। तो उसने कहा कि अभी गाड़ी के सामने 4 बच्चे आ गए थे, और इसीलिए मैंने ब्रेक मारी, मतलब तुम लोगों ने देखे नहीं। तो इस पे इनके बाकी लोगों ने कहा कि भाई तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे
आदमी नज़र नहीं आ रहा, तुमको 4 बच्चे गाड़ी के सामने से मतलब रोड क्रॉस करते हुए या कुछ करते हुए नज़र आ गए। तो ऐसी बातें शुरू हुई। तो उसने फिर बताया कि मतलब इन्होंने उसको कहा कि भाई तुम रेस्ट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो उसने फिर बताना शुरू किया कि भाई थोड़े टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं 4, जिनकी शक्लें चारों की सेम है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सर उनके थोड़े नॉर्मल से बड़े हैं और वो गाड़ी के साथ साथ हमारी चलते आ रहे हैं, जबकि मैं काफ़ी स्पीड में ऊपर नीचे मतलब कर रहा हूँ। तो उसके बावजूद उनको मैं इग्नोर करता रहा, तो वो एकदम मेरे सामने आ गए, जिस पे मैंने ब्रेक मारा और ऐसे कि ब्रेक मारा तो यहाँ कोई नहीं है और सन्नाटा है। जिस पे बाकी दोस्तों ने इनको कहा कि नहीं मतलब नींद वगैरह, लेकिन बहरहाल उसने गाड़ी फिर चलाना शुरू कर दी। और कोई मीटर के ऊपर कोई कह रहे हैं कोई लाइट भी ऑन होना शुरू हो गई, जो कि इनको पता नहीं था क्यों, मतलब वो किस चीज़ का अलर्ट है, जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल गाड़ी ये चलाते रहे, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ रुकें और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा। अब ये डाउन हिल कह रहे हैं जा रहे थे और काफ़ी स्पीड थी और ब्रेक बार बार लग रहा था, तो सबको यही परेशानी थी कि कहीं ओवर हीट ना हो जाए ब्रेक्स और ब्रेक्स ख़राब ना हो जाए, वरना वापसी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इस वक्त। बहरहाल एक टाइम के बाद वो इंडिकेटर समझ में आया कि गाड़ी को रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक्स ओवर हीट होने का ख़तरा है और कुछ और भी ख़तरे हैं इसमें। तो गाड़ी को साइड पे लगाया गया और उसके बाद थोड़ी देर उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया। और बहरहाल काफ़ी ठंडा मतलब जगह थी, तो ज़ाहिर सी बात है इनको इंतज़ार था कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। माहौल बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए ये लोग हंसी मजाक करने लगे और ऐसी बातें होने लगी कि तुम नहीं सो जाओ या तुम सो जाओ, तो या तुम नहीं सोना तो ऐसा क्या होगा, तो वैसा क्या होगा, जिस तरह की लोग बातें करते हैं फ्रेश करने के लिए एक दूसरे को। तो उसने फिर बंदे ने बताया कि भाई ये मैं काफ़ी देर से ये देख रहा हूँ रिफ्लेक्शंस में कि हमारे साथ साथ जो है ये 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ये साथ साथ आ रहे हैं और ये जा नहीं रहे। मैं मतलब कुछ भी कर लूँ तो ये बच्चे गाड़ी के साथ ही रहते हैं। अब ये सुनना था, थोड़ा सा एक परेशानी थी और सब ने बोलने की कोशिश की ये वहम है और मतलब इतना इस चीज़ को सर पे नहीं चढ़ाओ। और उसने यही कहा कि मैं तो उसको वहम ही समझ रहा था जब तक वो गाड़ी के सामने नहीं आए। और हम इन लिए कहते हैं कि हमने ये मजाक बनाना शुरू किया कि ये बंदा जो है उसकी मतलब उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो कुछ अरसे में साहिब औलाद हो जाएंगे, तो तुम्हें इसीलिए हर जगह बच्चे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं नज़र आ रहे। बहरहाल ये तसल्ली ये जो कह रहे हैं कि हम देने की उस आदमी को कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात ये थी कि हम सबकी हालत ख़ुद ख़राब हुई हुई थी और हम उसके ऊपर रख के अपने आप को ही तसल्ली दे रहे थे। अब ये कहते हैं कि जनाब ये सब कुछ हुआ और किसी ने अपना डर दिखा कोशिश की कि ना किसी को बताया जाए, और 20-25 मिनट में इन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी थोड़ी इतनी मतलब हाँ ठंड थी कि नॉर्मल हो चुकी है, और फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब जो इनके ड्राइवर दोस्त थे ये हाई बीम लो बीम किए जा रहे हैं और बस गाड़ी भगाए जा रहे हैं और काफ़ी रिस्की ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये जो है इनको थोड़ा सा कह रहे हैं आराम से, लेकिन ये था कि इंतज़ार था इनको कि कुछ देर में अजान होने वाली है और बस कहीं पे मस्जिद नज़र आए वहाँ रुकें और मतलब नमाज़ पढ़ें, कहीं ऐसी सुकून करें, ऐसी जगह पे जाके कहीं बाहर वीराने में ना खड़े हों। अब कोई 4 बार गैस का टाइम बच चुका था ये कह रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते उस दोस्त ने फिर अचानक जो है वो ब्रेक मारी और ज़ोर से ये जो बराबर में बैठे थे साहब इनके मतलब टांग पे हाथ मारा और उसने बोला ये मतलब जैसे कि देखो। अब ये सामने देखने लगे तो उनको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो उसने कहा सामने नहीं बैक व्यू मिरर में देखो, तो पीछे 4 बच्चों के सर नज़र आने लगे कि 4 मतलब कोई 4 बच्चे पीछे चढ़े हुए इनके ट्रक के, जिस तरह मस्ती में बच्चे करते हैं। अब सारा मसला ये था कि रात का ये पहर था, सन्नाटे इलाका था और ये एक प्रॉब्लम अपनी बता रहे थे कि बच्चे नज़र आ रहे हैं और अब ये सारे लोग बैक व्यू मिरर में इन बच्चों को देख रहे हैं कि पीछे वाकई चढ़े हुए हैं। इनमें से एक साहब ने थोड़ी बहादुरी दिखाई और कहा कि ये साले
पीछे जो हमारे सामान रखा हुआ है ये कहीं चोरी तो नहीं कर रहे, जो हम कैंपिंग और खाना और 10 चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो ये उतरे और उनके चक्कर में बाकी 2 साहब भी उतरे, लेकिन जो ड्राइवर साहब थे वो गाड़ी से नहीं उतरे। अब ये उन एबनॉर्मल सरों वाले बच्चों के पीछे उतरे और पीछे की तरफ गए तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था और सामान सारा का सारा वैसे के वैसा रखा हुआ है, कोई चीज़ वहाँ अलग नहीं है। अब क्योंकि ये जगह ऐसी थी कि शदीद हवा भी लग रही थी, ठंड भी थी और बिल्कुल सन्नाटा भी था, तो ये जाके गाड़ी में बैठ गए और जैसे ही ये गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने गाड़ी जो इनके दोस्त चला रहे थे उन्हें भगा दी। अब वो भगाए जा रहे हैं और बार बार वैक्यूम मिरर देख रहे हैं। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोग उतरे थे तो तीनों, तो मैंने देखा कि वो बच्चे अभी भी पीछे हैं और उनकी फिर मुझे शक्लें नज़र आने लगी और वो हंसने लगे। और बस इतना ही मैं देख रहा था कि मतलब तुम लोग वापस आके गाड़ी में बैठ गए और मैंने भगा दी, और वो अभी भी मुझे कहीं नज़र आ रहे हैं। कभी गाड़ी हिलाता हूँ, कुछ करता हूँ कि गिर जाए, लेकिन जाते नहीं। अब इन सारों को एहसास हुआ जब ये गाड़ी से बाहर उतरे थे और सब सामान देख रहे थे, तो हवा चल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई हंस रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये आवाज़ हवा की है और उसको ज़्यादा सर पे नहीं सवार करो। अब इनकी बात सुन के इनको खौफ आने लगा कि जिनको हम अभी बच्चा कह रहे थे ये कुछ और ही सिलसिला है और बस ये तो बर्दाश्त से बाहर है। अब ये कह रहे हैं चिलास पहुंचने पे करीब आया और नमाज की मतलब अज़ान की आवाज़ आई, तो ये बस फ़ौरन ही एक मस्जिद जो नज़र आई वहाँ पे जाके इन्हीं ने गाड़ी लगाई और अंदर सारे भागे और इन्हीं ने सुकून फील किया कि अब सुकून आ चुका है। और नमाज़ पढ़ने के बाद उस मस्जिद में थोड़ी देर लेट गए कि थोड़ी रोशनी होगी अभी निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे। और ये बस कह रहे हैं कमर इन्हीं ने सीधी की तो बस लेट के तो बस आँख लग गई और आँख जब खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अब ये कहते हैं सुबह के 8 बजे जो साहब गाड़ी चला रहे थे उनको देखा तो वो शदीद तप रहे थे, उनको शदीद किस्म का बुखार था। उनको पैनाडोल और पानी वानी पिला के वापस गाड़ी इन लोगों ने खुद घुमाई और बड़ी मुश्किल से नारायण वापस लेके गए। वहाँ पे इनको उतारा और वहाँ स्टे किया और पूरा रास्ता वापसी में ये कहते हैं कि दिन की रोशनी में इन्होंने सिर्फ गाड़ी चलाई और जैसे ही अंधेरा होने लगता था होटल पकड़ के कहीं भी रुक जाते थे और कमरे में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ हमने देख लिया और बग़ैर किसी बड़े नुकसान के हम पहुंच गए, लेकिन वो दोस्त काफ़ी अरसे तक बीमार रहा और उसने फिर मतलब सोच लिया उसके बाद से कि रात में अब कभी इस तरह के ट्रिप नहीं लगाने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और मे बी जो आपने डिक्की में सामान रखा हुआ था उसी की वजह से वो बच्चे आ रहे थे। तो बहरहाल जब पुलिस वाले कह रहे थे कि ना जाएं तो फिर बहरहाल आपके भले के लिए कह रहे थे। तो खैर अगली स्टोरी जो आ रही है वो एक साहब अपनी बताना चाहते हैं और वो अनोनिमस रहना चाहते हैं। सही है, आई अंडरस्टैंड क्यों। ये बात है 2001 की और ये उस वक्त 11 साल के थे। आयशा मंजिल की तरफ रहते थे, ट्यूशन के लिए जाया करते थे और ये बताते हैं कि एक रास्ते में एक मैरिज ग्राउंड टाइप का था जहाँ पे एक तरफ ऑफिस बना हुआ था उसमें और एक तरफ एक कमरा था उसके आस पड़ोस में दरख्त थे और ऐसे ही बस वहाँ कोई चारपाई पंखा लाइट ऐसे कुछ सेटअप था। इनके सामने एक ग्राउंड सा था और अक्सर ये लोग इस ग्राउंड के मतलब एतराफ़ में क्रिकेट खेलते थे। और अगर उस ग्राउंड के मतलब जो शादी हॉल टाइप वो शादी ग्राउंड था बेसिकली, उसका एक चौकीदार टाइप एक आदमी बैठा होता था जो बकौल इनकी बड़ा गुंडा टाइप लगता था। और जब खेलते हुए इनकी क्रिकेट खेलते हुए बॉल वगैरह अंदर चली जाती थी तो वो वापस नहीं करता था। और लेकिन ये इनकी खेलने की जगह थी तो इसी चक्कर में कई बॉलें इनकी ज़ाया हुई। अब ये कहते हैं कि एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आ रहा था, अकेला था और ये बात 9 बज रहा होगा तकरीबन। तो वो आदमी बाहर मतलब उस ग्राउंड में बैठा था, उसने मुझे रोका, मतलब इस बंदे को रोका
और उसने कहा कि यार तुम लोगों की बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, वो तुम एक काम करो, तुम ले जाओ। अब ये वैसे ही उस आदमी से डरते थे, और क्योंकि बकौल इनके गुंडा टाइप लगता था, और इन्होंने मना कर दिया कि नहीं फिर कभी ये वो। तो उसने बहुत ज़्यादा इनको मतलब प्यार से बोलना शुरू किया कि डरो नहीं, कुछ नहीं होता, और ये वो, और बातें करने लगा कि मैं कल मतलब बस बातें करने लगा कि बस तुम आ जाओ और ले लो। अब ये कहते हैं कि मैं जब इसके साथ इस ग्राउंड में एंटर हुआ तो ये उस कमरे में ले गया जो कि बज़ाहिर खाली से था, जिसमें बस दूर से नज़र आता था कि कुछ लाइट, एक पंखा या कुछ चारपाई सा पड़ा हुआ और एतराफ़ में दरख्त हैं। और उसने इनको कहा कि वो अंदर जाके मतलब अपनी बॉल उठा लो। तो जैसे ही ये अंदर गया, बच्चा 11 साल का था, तो ये पीछे से आके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और इनको काबू करने की कोशिश करना शुरू की। अब जाहिर सी बात है, तो 11 साल के थे, अब ये छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसने इनको एक तरीके से पकड़ लिया था। अब ये कहते हैं कि उस कमरे में एक कोने में एक पानी का कूलर सा कुछ रखा हुआ था, वो एकदम से नीचे गिरा, जबकि ये दूसरी साइड पे थे। और वो चीज़ जब नीचे गिरी तो उस आदमी की नज़रें उस तरफ गईं और वो हक्का बक्का रह गया। और कुछ ही देर में उस आदमी ने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा करके। और उसने दरवाज़ा खोला और इनको भगाया वहाँ से कि तुम जाओ यहाँ से। और इसी तरीके से वो कुछ निकला। अब ये डरे हुए ये वहाँ से भागे और शुक्र करते हुए वहाँ से भागे। और उसके बाद वो आदमी कहाँ गया नहीं देखा। कहते हैं छोटे थे, डर गए इस बात से और किसी को बताया नहीं। और एक दो दफ़ा अपने दोस्तों के साथ उस जगह से जब गुजरे तो इन्होंने देखा तो वो आदमी इनको कहीं नज़र नहीं आया। अब इस बात को काफ़ी अर्सा गुजर गया, 2022 हो गया और इनको वो आदमी नज़र आ गया। वे जवान हो चुके, ये पहचान गए उसको और उसकी तरफ पहुंच गए और इनको पकड़ लिया। मतलब अब इनकी याद दिलाने पे कि ये कौन है और कि मतलब क्या करने की कोशिश की थी और सब कुछ, तो उसने इनको बताया कि जब इन्होंने उस आदमी ने इनको काबू पकड़ने की कोशिश की और अब कुछ करने की इनके साथ कोशिश की तो इनके खौफनाक सी कोई चीज़ या कोई आदमी, कोई शख्स नज़र आया जिसने वो कूलर गिराया था और उसको इन्होंने इशारतन कह दिया कि यहाँ कुछ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और बकौल इनके कि उसने उस आदमी को कहा कि अगर यहाँ ये काम रोका नहीं तो ये पूरा ख़ानदान ही ख़त्म कर देगा उस आदमी का। तो ये सुनकर वो क्या कहते हैं, ये भी मतलब हैरान हुए। अब कहते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि वो जो भी चीज़ थी उसने इनकी जान बचाई और मतलब जो भी बुराई होने वाली थी उससे इनको बचाया। तो ये उसकी शुक्रगुजार हैं और वाकई शुक्रगुजार होना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल उस आदमी को तो इनको जब ये इन्हें पकड़ा था तो इनके साथ कुछ करना चाहिए था ताकि उनको भी याद रहे कि इस तरीके से छोटे बच्चों को घेर के पकड़ना भी कोई अच्छी बात नहीं है और उसके लिए अजाला होना चाहिए। जो कि अफसोस है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बच जाते हैं, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे बात हामिद साहब की करते हैं जो कि कुछ बातें कर रहे हैं अपने फैमिली की, जो कि ये बात कर रहे हैं अपने गांव की, बेसिकली इनकी वालदा की। चौबारा नाम का गांव है और ये उस वक्त की बात है जब इनकी वालदा 15 साल की थी और उनकी नानी भी वहाँ थी और मतलब उनके साथ ही सोती थी रात में। तो ये बात हो रही है कि वालदा अपनी नानी के साथ सोती थी। तो बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि इस तरह का सिलसिला था, कोई 4-5 चारपाइयाँ डलती थीं और इस तरह सोया जाता था और नॉर्मल सा मतलब रात में मौसम होता था तो एक चादर वादर डाल के सब सो लेते थे। अब एक रात ये कहती हैं कि इनकी वालदा की आंख खुली तो नहीं, देखा कि इनसे पीठ किए हुए उस चारपाई पे कोई सफ़ेद लिबास में कोई शख्स बैठा है
और इनकी तरफ पीठ की भी है और वो पूरा कपड़ा उसने सफ़ेद ओढ़ा हुआ है और उसका जो सर है क्योंकि इनकी दूसरी तरफ था, उनको नज़र नहीं आ रहा था। अब इनको डर लगा और इन्हें अपने बराबर में लेटी हुई नानी को हिलाना शुरू किया। वो उठी नहीं। अब ये कहते हैं बस इस तरह हिलाती रही और ख़ुद उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये पलट ना जाए जो भी बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से ये लेटी रहीं और ये कहती हैं कि बाद में जाके आगे जाके यही मतलब जो शख्स था वो उठा और घर से बाहर जाने लगा और जैसे ही वो घर से बाहर गया तो आज़ानें शुरू हो गई। फिर इनकी नानी उठ गई और इन्होंने बताया और उन्होंने इनको दम किया और अपने साथ दोबारा सुला लिया। बहरहाल अब कुछ वक्त गुज़रा, 96 का ज़माना आया और ये लोग शिफ्ट हुए लाहौर और इनके जो नाना अब्बू हैं वो सऊदी में काम करने लगे तो हालात ज़ाहिर सी बातें बदल गए। तो इन लोगों ने अपना घर ख़रीदा शहर के अंदर और जब वहाँ गए तो कहते हैं कि उस घर की एक ख़ासियत थी कि उसके छत पे जाने का रास्ता नहीं था और एक छत पे अगर जाना है तो एक सीढ़ी लगा के जाना पड़ता था, वैसे कोई रास्ता नहीं था। अब ये कहते हैं कि और दो कोई रास्ता नहीं था लेकिन मुस्तकिल छत पे चहलकदमी की आवाज़ें थी जैसे कि कोई वहाँ रहता है प्रॉपर। सारे घर वालों को महसूस होती थी और ये जो था मतलब जाहिर सी बात है कोई रास्ता नहीं ऊपर जाने का, तो ऊपर क्या हो रहा है और कौन है, क्यों हो रहा है सिलसिला। वे कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी वालदा और इनकी नानू शाम का टाइम था, सफाई कर रहे थे और सहन में जाके उन्होंने थोड़ा सा मतलब झाड़ू वगैरह लगाना शुरू की ताकि थोड़ा गंद वगैरह साइड पे हो। तो इन्होंने कहा मतलब कि उसी वक्त इनके कानों में किसी ने चीखना शुरू किया। अब जब ये चीख की आवाज़ आई तो ये लोग अपने कानों पे हाथ रख के अंदर भागे क्योंकि वो इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि इनसे मतलब बर्दाश्त नहीं हुई और अंदर जाके ये चुप के बैठ गए कमरे के अंदर जब तक मर्द वापस नहीं आएंगे वहाँ से निकले नहीं। अब जब घर के मतलब मर्द वापस आए तो उन्होंने इनको मतलब कहा कि मतलब शाम को सफाई मत किया करो और ये बंद कर दो, मतलब ये मगरिब के करीब ये काम। अब इन्होंने कर तो दिए लेकिन अब ये कहते हैं कि छत पे आवाज़ें बढ़ना शुरू हो गई और शोर बढ़ना शुरू हो गया, जिसके से एक आलिम को बुलाया गया जिसने कुछ तावीज़ वगैरह दिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये मामूल के साथ सिलसिला चलता रहा। इन्होंने कुछ ही अरसे में वो घर छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए जहाँ ये 20 साल रहे। अब ये कहते हैं उस घर में भी बाद में एक वाक़या हुआ कि इनके भाई लिखने वाले के वहाँ ये हाल की बात है कि शिफ्ट हुए थे क्योंकि पढ़ाई के लिए जगह मतलब करीब में कहीं यूनिवर्सिटी या कुछ पढ़ रहे होंगे और इनके घर में जगह नहीं थी तो वो इनके साथ रहते थे। तो एक रात अपने कमरे में वो था और वो कहीं पार्टी में जा रहा था तो उसने मतलब अपने ऊपर पर्दा बोल रहा हूँ, अपने ऊपर परफ्यूम लगाया। वे कहते हैं जैसे ही परफ्यूम लगाया तो उनके पीछे एक पर्दा था जिसके पीछे गैलरी थी और वो पर्दा हटा और वहाँ एक खोपड़ी नुमा कोई चेहरा जो था इनको देख रहा था। उसका देखना ही काफ़ी था और ये चिल्लाते हुए नीचे भागे और मतलब बेहोश हो गए और सारे घर वाले इकट्ठा हुए और लोगों ने उनको उठाया वगैरह, होश में लाए, इनकी पूरी स्टोरी सुनी और फिर सब ने जाके वो कमरा गैलरी सब चेक की, वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद इनके भाई ने उस कमरे में जाना छोड़ दिया। बहरहाल ये इनकी थी कहानी। अगली स्टोरी है फ़ैकौन साहब की और ये फरमाते हैं कि जब ये 3 साल के थे तो कोई ऐसी जगह पिकनिक पे इनकी फैमिली गई थी जहाँ कोई तालाब था, कोई पानी था, कुछ इस तरह का सिलसिला था। क्योंकि ये छोटे थे तो पानी में जाना इनको अलाउ नहीं था तो ये पत्थर फेंक रहे थे पानी में और इधर उधर इस तरह के काम कर रहे थे, लोगों का अनॉय कर रहे थे। बहरहाल गुजर गया वक्त। जब घर पहुँचे तो ये बाथरूम में गए और पानी का नल खोल के उसके नीचे बैठ गए और अजीब तरीके से हंसने लगे। अब सब थोड़ा इस हरकत से परेशान हुए लेकिन इग्नोर किया कि भाई बच्चा है, अजीब हरकतें कर रहा है, खैर है। लेकिन उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ कि अब ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ चेहरे देखना शुरू किए कुछ औरतों के जो
खून में लथपथ थे और चुड़ैल कह लें, कुछ कह लें, इस तरह की कुछ चेहरे इनको दिखने लगे। बहुत मुश्किल होने लगी और बच्चा हर वक्त डरता रहा, तो किसी एक्सपर्ट को बुलाया गया और उसने इनको थोड़ा मामले इनके दुरुस्त किए और चीज़ों को थोड़ा सा सेट किया। लेकिन जब वो आदमी भी आए थे तो ये कहते हैं, मुझे याद है कि उसके साथ 2 लोग थे जो कि बहुत खौफनाक थे, जो कि सिर्फ इनको ही नज़र आ रहे थे। बहरहाल वो कहते हैं कि भाई वो इस तरह का जब ये सिलसिला हुआ और सब ठीक होने लगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिलसिला भी होता था कि मतलब कभी कोई चेहरा नज़र आता था फिर गायब हो जाता था, लेकिन चीज़ें सही होने लगीं। कुछ अरसा गुज़रा और ये अब कहते हैं कि मैं 20 साल का हो गया। सब हंसी खुशी था कि इनके वालिद साहब जो थे वो 2020 में चल बसे और एक ऐसे तरीके से गुज़रे कि मतलब 90 किलो का आदमी 55 का हो गया विदिन 2 मंथ्स और चला गया। हैरत की बात थी, 58 साल के थे, अच्छे हेल्दी आदमी थे, हॉकी वॉकी भी खेलते थे, लेकिन बहरहाल कैंसर एंड यू नो व्हाट हैपेंस। अब उनकी डेथ के बाद इनको अजीब किस्म के खौफनाक ख्वाब आने लगे, जहाँ इनके वालिद साहब खड़े हुए होते थे, इन पे मुस्कुरा रहे होते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होने लगा कि इन्हें देखा कि इनके वालिद साहब और कुछ और ख़ानदान के इनके लोग जो कि दुनिया से गुजरे हुए, उनको काफ़ी टाइम हो गया, वो एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पे खड़े हुए इनको अपनी तरफ बुला रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी माँ एक बहुत बुरी जगह पे खड़ी हुई है और वो रो रही हैं कि मेरे पास आ जाओ या मेरे साथ रहो। ख्वाब में ये उस तरफ जाने लगे अपने वालिद की तरफ, फिर पता नहीं क्यों कहते हैं कि मैं रुक के अपनी वालदा की तरफ चला गया और फिर मेरी आंख खुली तो मैं शदीद बुखार में था, जो कि कई दिन चला और पेन किलर्स के बगैर चैन नहीं आ रहा था, इतनी बुरी हालत थी। बहरहाल ये तो गुज़र गया, लेकिन अब ये कहते हैं कि मैं अब ऐसे ख्वाब मुझे देखना आने शुरू हो गए कि मैं दोस्तों के साथ खड़ा हूँ और मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो मैंने पलट के जब देखा तो वो बचपन वाली चुड़ैलें जिनके मुंह पे खून होता था वो मौजूद हैं और इनकी इसी तरीके से मतलब ख्वाब फिर टूटता था और उन यही खौफनाक चेहरे देख के, और जब वो देखते थे तो इनको अक्सर बुखार हो जाता था। अब ये कहते हैं कि एक अजीब सी चीज़ इन्होंने देखने शुरू की कि पुराने घर में जो अब ये चेंज छोड़ चुके थे, उधर इनको एक ख्वाब आता था कि ये अपने बाबा या किसी भाई के साथ एक कमरे में जा रहे हैं जहाँ ये सोया करते थे अपने वालिद के साथ या अपने भाइयों के साथ। वहाँ पे कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जैसे कोई काला जादू होता था यहाँ, और वहाँ जाते ही ये कमरे में जाते ही एक उन्हीं चुड़ैलों में से एक औरत इन्हें नज़र आए और वो आके इनको बोलती थी कि जिस तरह मैंने तेरे वालिद को मारा उस तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और ये फिर उठते थे और ये बकौल इनके कि अब इस ख्वाब के बाद स्लीप पैरालिसिस इनको शुरू हो गया। और स्लीप पैरालिसिस में लोग अमूमन कोई शैडोई फिगर देखते हैं, लेकिन इनको ये औरतें, ये चीज़ें नज़र आती थी, जिसकी वजह से इनको बड़ा मतलब एक खौफ रहने लगा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब भी ये उठते थे एक अजीब हालत इनकी होती थी और बस इसी तरह चलता रहता था। एक दिन ये कहते हैं कि मैं उसी तरह हालत में था सोते में कि मेरा दरवाज़े को कोई मतलब पीट रहा था और आवाज़ कोई औरत की आ रही थी, जनानी आवाज़ में, कि मुझे दरवाज़ा खोलें, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ये हिल नहीं पा रहे थे, तो फिर वो आवाज़ बराबर वाले कमरे की तरफ चली गई, जैसे कि इनके घर भाई का कमरा था बराबर में, वहाँ पे वो पीटने लगी। और फिर इनके पीछे खिड़की थी, वहाँ पे मतलब किसी ने शोर मचाना शुरू किया। अब ये कहते हैं कि मैं उस वक्त तक इतना काबू में आ चुका था कि मैं मुड़ सकता था, हिल सकता था, तो जब मैंने पलट के उस खिड़की में देखा तो वही औरत, वही चुड़ैल जिसके चेहरे पे खून था वो खड़ी थी और वो खटखटाते हुए बड़े अजीब से तरीके से बोल रही थी, डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और एक तरीके से उसने कहका लगाया इसके बाद। अब ये कहते हैं फिर वो उठे तो देखा ये ख्वाब था और माहौल वैसे ही था, लेकिन ये ख्वाब था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब स्लीप पैरालिसिस जो है इनको अब ख्वाब मतलब जब होता है तो इनको अपने वालिद कभी कभी नज़र आते हैं खड़े हुए, और वो इनकी तरफ अजीब तरीके से सर नीचे करके खड़े हुए होते हैं और
कभी तो ऐसा भी होता है कि मतलब उनके हाथ में कोई चीज़ होती है जो वो इनको मारना चाहते हैं। और ऐसा भी हुआ कि एक दफ़ा उन्होंने वो चीज़ इनको मारी तो ये नीचे गिर गए, और फिर वही हुआ कि जब ये होश में आए तो ये भाग के नीचे गए तो उनको वो औरतें नज़र आई तो ये वापस आ गए। और इस तरह का इनके साथ कई दफ़ा ये स्लीप पैरालिसिस एंड होते हुए हुआ है। बहरहाल अब ये कहते हैं कि एकदम से ये सब ख़त्म हुआ है, और या अभी जो शायद लिखा है कि अभी सब ठीक है और कोई मसला फ़िलहाल ऐसा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसी लाइन में सिमिलर क्या कहते हैं एक स्टोरी है उज़ैर साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि 7 साल के थे और इनके जो दादा का घर है बेसिकली मरी की तरफ है, और वहाँ पे और भी लोग रहते थे। तो इस घर के पास एक मज़ार था, और मज़ार के पास एक पुराना कब्रिस्तान है जो बड़ा मशहूर है। उधर इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं, यानी ख़ासकर इनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो हैं। तो वहाँ गए हुए थे फातिहा वगैरह के लिए। तो अब ये 7 साल के थे, बड़े शरारती थे। तो लोगों का ध्यान जब बटा तो इन्होंने कब्रों के ऊपर भाग दौड़ शुरू कर दी, और किसी चीज़ ने इनको गिराया बाकायदा। ये कहते हैं पकड़ा मेरा पैर और मैं गिरा। इस बात पे बातें सुनने को मिली और घर चले गए। और कहते हैं उस रात ये मतलब घर से गायब हो गए, और फिर जाके मज़ार पे मिले जो कि घर से बाहर था। और फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अक्सर ये रात को गायब हो जाते थे और घर के बाहर जो गार्डन था उससे मिलते थे, और इनको होश नहीं होता था कि ये क्या हो रहा है। चीज़ें घर से गायब हो जाती थी, ये सब तो होता था, लेकिन असल बात ये थी कि ये खुद गायब हो जाते थे। अब ये कहते हैं कि इनको भी समझ में आने लगा और दूसरों को भी समझ में आने लगा कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये सही चीज़ नहीं है। और एक क्या कहते हैं घर की जो इनकी दादी थी, वो परदादी की कब्र थी सॉरी, वो किसी आलिम को बुलाया गया, और उसने खुद मतलब क्योंकि इनकी दादी को फ़ील होता था कुछ मसला है, और उसने भी कहा कि इनके साथ कुछ है जो कि जब आप लोग कब्रिस्तान गए थे तो साथ में आ गया। और उसके बाद इनकी जो दादी थी वो इस इंसिडेंट के बाद बीमार पड़ी, और कुछ ही दिनों में वो चल बसी। और बस क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी तो किसी ने सोचा नहीं, और 12 साल इस बात को गुजर गए। 19 साल के हुए, इस घर से चले गए, कहीं और चले गए, और मतलब क्या कहते हैं वीकेंड पे कहीं थे। और उसके बाद सॉरी ये जब 19 साल के थे तो ये वापस वहाँ उस घर गए थे, और उससे पहले ये लोग शिफ्ट हो गए थे और सब कुछ हुआ था। तो इन्होंने स्लीप पैरालिसिस फील किया उस घर में, और उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया जो कि इन्होंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र आने लगीं। और ये कहते हैं कि मैंने किसी का प्रेजेंस जो था मुस्तकिल अपने साथ फील करना शुरू किया। कभी मैं कमरे में अकेला होता था, ऐसा महसूस होता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब जब इन्होंने अपनी आंटी से डिस्कस किया, क्योंकि अपनी वालदा को बताते तो वो थोड़ा सा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि इनका पास्ट में जो हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई कुरान पढ़ो, सब ये दुआएं पढ़ा करो और ये सब कुछ किया करो। लेकिन बहरहाल ये भूल गए, और फिर चीज़ें अजीब होने लगीं। एक दिन ये सो के मतलब रात में इनकी आँख खुली तो ये छत पे खड़े हुए थे घर की, और इनको ये नहीं पता था कि यहाँ कैसे पहुँचे। बहरहाल ये अपने कमरे तक पहुँचे और एकदम से बेहोश हो गए, और तबीयत भी इनकी ख़राब हो गई। तो इनकी आंट ने सबको बता दिया, और फिर एक किसी साहब को बुलाया गया जो बहुत क्वालिफाइड थे। उन्होंने इनके कुछ कपड़े लिए और वो चले गए, और कहा कि जब तक मैं कांटेक्ट ना करूँगा आपको किसी को मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी दौरान में जिन खाला ने या जिस आंट ने ये मतलब पूरा काम किया था, वो भी एक्सीडेंट में पड़ गई और बहुत शदीद ख़तरे में चली गई। 2-3 दिन बाद ये साहब आए और उन्होंने आके बताया कि इन्होंने मतलब ये देखा है कि बचपन में इन्हें कुछ बच्चे ने कोई भाग दौड़ कहीं की थी, जिसके अंदर 2 जिन के बच्चे थे जो कि इनकी गिराने की वजह से मारे गए थे। और वो जिनका बच्चा था उसने कहा, मतलब जो उनका वालिद था, उसने कहा मैं इसके जिस तरह इसने बेवकूफ़ी में मेरे 2 बच्चे मारे हैं तो मैं इसके भी घर के 2 फर्द मारूंगा।
पहला फ़र्द तो इनकी दादी थी, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि दूसरा फ़र्द जो उसने चुना था वो इनकी आंट थी। इनकी वापसी पे उसने ये काम किया। अब ये कहते हैं मैं 22 साल का हो गया हूँ और ये चीज़ें मेरे सर पे सवार हैं और उतर नहीं रही हैं। जो ऑल्दो ये ख़त्म हो चुका सिलसिला, लेकिन इनकी मौत मेरे मतलब मैं अपने सर पे ली हुई है और मैं थेरेपी भी ले रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए और यही कह सकते हैं कि मसला ये है कि बस क्या बोलें। एनी हाउ, इनके लिए दुआ कर सकते हैं, और किसी को अगर इनके लिए बेहतरी कोई है, जहन में कुछ है इनको बेहतर करने के लिए, कोई हेल्प करने के लिए, तो ज़रूर कमेंट में लिखें, ईमेल करें, कुछ भी करें। हम कुछ किसी की मदद करने तो अच्छा है। ये था एपिसोड 160। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और इंशाल्लाह हम और भी लेके आएंगे, और आप ईमेल करते रहें और कहानियाँ सुनाते रहें और आपको सुनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।